बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएंगे। एक फौजी था, उसके माँ बाप नहीं थे और ना ही उसके भाई बहन थे। अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई थी। अकेला ही फौज में कमा कमा के जमा करता जा रहा था। थोड़े दिन में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे, उनसे उनका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वो उतने का उतना ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूं तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया। उनका कारोबार चमक गया, खूब कमाई होने लगी। कारोबार बढ़ता ही गया। थोड़े ही दिन में लड़ाई लग गई। लड़ाई में फौजी भाई घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितनी जोर जोर से फौजी लगाम खींचे उतनी ही वो तेज भागे। घोड़ी दौड़कर दुश्मनों के स्थान में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया, फौजी भी मर गया, घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया तो सेठ जी बहुत खुश हुए। उसका कोई वारिस तो है ही नहीं, अब ये पैसा नहीं देना पड़ेगा। अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा। इसी खुशी में सेठ बड़ा खुश हो रहा था। कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और खुश कि भगवान की बड़ी दया है। खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया और पैसे लेने वाला भी मर गया। वो लड़का होशियार था, समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वो पढ़ लिखकर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब ये कारोबार संभाल लेगा। चलो अब इसकी शादी कर दें। शादी करते ही घर में बहू रानी आ गई। अब उसने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब शादी के बाद मेरा बेटा मेरा कारोबार संभालेगा। लेकिन कुछ ही दिन में उसके लड़के की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे हैं। वैद्य जी जो दवा दे रहे हैं उसे अपने बेटे को खिला रहे हैं, पर दवा का कोई असर नहीं हो रहा था और बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। पैसा भी खूब लग रहा था। अब अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि लाइलाज मर्ज हो गया है, ये बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर
अपने बेटे को लेकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला। कहा, अरे सेठ जी, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो और इतने दुखी क्यों हो? सेठ जी ने कहा, मेरा बेटा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में हमारी मदद करेगा, लेकिन शादी होते ही ये बीमार हो गया। हमने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब ये नहीं बचेगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी, तुम क्यों दिल छोड़ रहे हो? मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं। 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है। जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़कर गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे आए। पुड़िया ले आए और अपने बेटे को खिलाई। बेटा पुड़िया खाते ही मर गया। बेटा मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही है और घर में बहू रानी और पूरा गांव भी रो रहा है। तब तक एक महात्मा जी आए। उन्होंने कहा, भाई क्यों रो रहे हो? लोग बोले, महात्मा जी, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वो भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सभी दुखी हो रहे हैं। महात्मा जी बोले, सेठ जी रोना क्यों? सेठ बोला, महाराज, जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? महात्मा ने कहा, तो आपको क्यों रोना है? सेठ बोला, महात्मा जी, मेरा बेटा मरा तो और किसको रोना? महात्मा बोले, और उस दिन तो आप बड़े खुश थे। सेठ ने पूछा, किस दिन महात्मा जी? महात्मा ने कहा, फौजी ने जिस दिन पैसा दिया था। सेठ, हाँ, कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो थी। महात्मा, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ ने पूछा, किस दिन? महात्मा, अरे जिस दिन फौजी मर गया, सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार खूब चमक गया और अब पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, इसलिए बहुत खुश थे। सेठ ने कहा, हाँ महाराज, खुश तो था। महात्मा बोले, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही ना था। पता नहीं कितनी मिठाइयां बंट गई, कितना जश्न मनाया गया। सेठ ने पूछा, महात्मा जी, किस दिन मिठाइयां बांटी गई? महात्मा बोले, अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। सेठ बोला, महाराज, लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, मैं भी हो गया तो क्या बात? महात्मा बोले, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे।
सेठ ने फिर पूछा, किस दिन? महात्मा, अरे जिस दिन बेटा ब्याहने जा रहे थे। सेठ बोला, महाराज, बेटा ब्याहने जाता है तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया। महात्मा बोले, तो जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो? सेठ बोला, महाराज, ये जरा सी बात है? जवान बेटा मर गया, ये जरा सी बात है? महात्मा बोले, अरे सेठ जी, वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया। पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक में, श्रृंगार में जितना लगाना था लगा लिया। शादी ब्याह में सब लग गया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 आने बच गए, वो भी वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ। लेकिन वो जवान बहू रानी घर में रो रही है। जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया। उसका क्या जुर्म था कि उसके साथ ऐसा गुनाह किया? महात्मा बोले, अरे ये वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया। इसने भी जवानी में उसको धोखा दे दिया। वेद शास्त्र व पुराणों के साथ साथ सभी साधु संतों का कहना है कि ये संसार कर्मों का लेखा जोखा है। इसमें जो जीव चैतन्य है वो समझदारी से भवसागर पार हो जाएगा।